आए हुए स्वप्निता और अंकिता प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहे हैं। सभी लोगों का पैथोलॉजी विभाग और एमडीआरयू की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम को रखा गया और इसमें एक्चुअली इंट्रो टेक्निक्स जो होती है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड वर्क होता है। ये इसमें स्किल चाहिए, एक बार करने से कुछ नहीं होगा, इसको बार बार कंटिन्यूएशन में करना होता है, तब जाके वो एक स्किल डेवलप हो पाती है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्किल काम है। जब मैं यहाँ 2007 में आया था तो प्रैक्टिस प्राइवेट करता था मैं, तो यहाँ पे कोई प्राइवेट में एक भी स्टूडेंट नहीं था, केवल हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में ही हिस्टोपैथोलॉजी का काम किया जाता था। हम लोग क्या करते थे कि जब भी हमारे पास सैंपल आते थे तो हमको बाहर भेजने होते थे। आज भी वही सिचुएशन है, आज भी प्राइवेट में एक भी हिस्टो टेक्नीशियन नहीं है, किसी ने इसको प्रोफेशन नहीं बनाया। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और स्किल्ड काम है। इस चीज़ को आप मानिए, जो नए टेक्नीशियन हैं जो अभी पास आउट हुए और आगे ये लोग पढ़ेंगे तो ये उनको मौका है सीखने का। आप लोग इसको सीखिए और इन लोगों का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में इन लोगों को सहयोग मिलेगा, ठीक है। और पैथोलॉजी विभाग का सर जो भी सही होगा हम करेंगे सर अपनी तरफ से, और जो भी टेक्निकल चीज़ें 3-4 साल से टेक्निकल चीज़ें जो भी चाहिए होंगी, इनका सपोर्ट चाहिए होगा टेक्नीशियन का, तो बिल्कुल मिलेगा। विजय तिवारी के बारे में बताना चाहूँगा, ये सर एम्स में इसने किया है काम और 2008 से ये लगातार हिस्टोपैथोलॉजी में काम कर रहे हैं और अपने साथ टीम बनाई है और ये काफ़ी स्किल्ड है। मतलब इनको आइडिया है कि किस तरह का टिश्यू है, किस तरह काटना है, कितनी टाइमिंग देना है। 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्टोटेक्निक्स में। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो केमिकल जो रिएजेंट होता है उसकी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो सेक्शन काटे जाते हैं उनकी साइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जब स्टेनिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये यही मतलब बेसिकली ये चीज़ें हम लोगों को सीखना है। और मैं सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर का भी, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच सर। सर की कोई सुधाकर सर नोडल ऑफिसर एनडीआरयू, जिनके संघर्ष और जिनके प्रताप से ये एनडीआरयू इस तरह से फल फूल रहा है। डॉक्टर अवतार सर क्योंकि लगातार हमारा जो हॉस्पिटल है और कॉलेज दोनों है सुचारू रूप से चलता रहे। डॉक्टर प्रियांक सर मतलब हमेशा ही जो है रिसर्च और इन सबको हमेशा बात भी हमसे करते रहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और सर का हमेशा प्रयास रहता है कि जो है अच्छी से अच्छी रिसर्च और अच्छे से अच्छी चीज़ें यहाँ पे रही। डॉक्टर सुधाकर सर पैथोलॉजी मेडिकल डिपार्टमेंट, और उनके सहयोग के बिना मेरे ख्याल से आधे प्रोजेक्ट हमारे नहीं हो पाते एमडीआरयू के। सर ने बहुत हमेशा सहयोग किया। आज का ये जो हैंड्स ऑन वर्कशॉप है तो वो ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है, इसलिए क्योंकि ये जो है ये कई एस्पेक्ट को दर्शाता है। एक तो क्या है कि हमें लास्ट हमारा इस प्रोजेक्ट का लास्ट क्या है, हमारा लास्ट है मॉलिक्यूलर एनालिसिस। मॉलिक्यूलर एनालिसिस के लिए हमें इन सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। हमें पहले ये तो देखना पड़ेगा कि वो जो टिश्यू हमें मिला है उसमें ट्यूमर है कि नहीं है। ट्यूमर है भी तो कितना ट्यूमर मास है, और कितना ट्यूमर मास है उस ट्यूमर मास से हम कितना डीएनए एक्सट्रैक्ट करके और फिर उसको हम प्रोसेस करके मॉलिक्यूलर उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो हर स्टेप इम्पोर्टेंट है। स्टेप राइट फ्रॉम द ग्रॉसिंग, जो आज ग्रॉसिंग टेक्निक आप लोग सीखेंगे, राइट फ्रॉम द ग्रॉसिंग टू प्रोसेसिंग टू एवरीथिंग, कि हम फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बाद में हो सकता है उसका भी अगर वर्कशॉप होगा तो आप क्योंकि उसके आगे चलना है। तो वो आरटीपीसीआर है हमारे पास, और हम बिल्कुल आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं टेक्नीशियन जो देखने आए हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो साथ में, तो हम ये वादा करते हैं कि हम मॉलिक्यूलर एनालिसिस पे भी एक वर्कशॉप रखेंगे इस पे, क्योंकि ये स्टेज जो है यहाँ के बाद रुकना नहीं है, इसके आगे हमें मॉलिक्यूलर पे जाना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें वो चीज़ पानी कहाँ से, और उस पानी के तरीके को आज हम सीखने आए हैं। तो इसके लिए सर ने हमें परमिट किया, सर का सहयोग रहा। प्रियांक सर हमेशा सहयोग रखते ही है और सर तो हमेशा प्रोग्रेसिव है, तो इसलिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा।
सही बात है, जैसा लोकेश ने बोला कि जो स्टार्ट हुई थी ज्योति सिंह मैडम और सुधाकर सर ही थे, तो इस प्रोजेक्ट को और इस पूरी एमडीआरयू को इतने आगे तक ले गए कि एक समय पे हम देश में चौथे स्थान पे थे। आगे भी निरंतर वृद्धि करेंगे, हो सकता है किसी दिन पहले स्थान पे भी होंगे। तो इसका श्रेय तो सुधाकर सर और ज्योति सिंह मैडम को जाता है कि एमडीआरयू को इतने आगे तक ले गए, और उससे भी ज़्यादा है कि यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे यही गुजारिश है कि अच्छे से मन लगा के काम करें, जो प्रोजेक्ट और लाने हों, जो हम लोगों से यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो मदद चाहिए होगी उसके लिए पूरा तैयार रहिए कि हमेशा जो भी मदद हो सके वो करेंगे। और यहाँ पे जितने जो हमारे रिसर्च फेलो आ रहे हैं, जो टेक्नीशियन आज ट्रेनिंग के लिए आएंगे, इनको सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो आज भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और आगे ये कोई अंत नहीं है, इनको आगे पढ़ने की प्रक्रिया है, जो बढ़ते जाएंगे। तो और सीखें, आगे अच्छे से नाम रोशन करें संस्था का भी और अपना भी। थोड़ा तेज हो जाए। अब इसमें अपन ने इसको अपने को ये जो है ये अपने को ट्यूमर साइड है, सॉलिड मास है। ये देखो, ये जो है नॉर्मल एरिया देख लो, सबको दिख रहा है। इधर आके आप देख सकते हो, पीछे वाले आप देख सकते हो, ये नॉर्मल एरिया है ना। तो नॉर्मल म्यूकोसल व्यूकोसिटी है अपने इंटेस्टाइन कोलन, ठीक है। और इस तरफ भी नॉर्मल, इस तरफ भी अपनी नॉर्मल व्यूकोसिटी दिख रही, ठीक है। तो ये नॉर्मल इंटेस्टाइन हो गई। अब अपन ने लीजन को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये नॉर्मल से कुछ अलग है, कुछ तो डिफरेंट है, मतलब ये अपना फिर ट्यूमर मास है, ठीक है। ये अपना ट्यूमर मास आइडेंटिफाई हो गया अपना। तो जो ग्रॉसिंग टेक्निक होती है उसमें सबसे पहले अपन मार्जिन देखते हैं, है ना। इसमें अपन मार्जिन देखते हैं कि अगर यहाँ पे ये सर्जन ने निकाला, यहाँ तो ट्यूमर नहीं, तो ग्रॉसिंग नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई ट्यूमर अपने को दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसको अपने को कंफर्म करना होता है माइक्रोस्कोपिकली। तो अपन जो दोनों कट एंड है, क्योंकि सर्जन ने इधर से निकाल दिया है, अब ये ट्यूमर है, तो अपन इसका कट एंड निकालेंगे। तो एक सेक्शन अपन यहाँ से लिखते हैं जो अपन यहाँ से लिया था पहले, ठीक है। तो मार्जिन लिया, एक सेक्शन इस एंड से लेते हैं कि दोनों मार्जिन है, इसको माइक्रोस्कोप अपन देखेंगे कि इसमें ट्यूमर से लाया कि नहीं, ठीक है। तो अगर नेगेटिव आएगी तो माइक्रोस्कोपिकली भी नेगेटिव होगा, ग्रॉस भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ट्यूमर का देखते हैं एक्सटेंशन इसमें, ठीक है। तो इसमें अपने को ट्यूमर बस ये देखना रहता है कि ट्यूमर कहीं बाहर तो नहीं आया बॉल से, तो ये पूरी इंटेक्ट लग रही है ट्यूमर, मतलब ये सीरो से ऐसे बाहर नहीं आया है, स्टेज बदल जाती है ट्यूमर की, ठीक है। अब अपने को इससे सेक्शन बस लेना है। तो सही सेक्शन जो अपने बनते हैं, एक स्टेप और इसमें अपन जो ग्रोथ का मेजरमेंट भी लिखते हैं कि या कितने डिस्टेंस पे की वन एंड से कितने था। अपन ने बोला कि ये 10 सेंटीमीटर थी एक साइड से, और दूसरे साइड से लगभग ये 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था, ठीक है। और टोटल अपने 21 का था। तो इसको अपन, ये अपना ट्यूमर है मेनली, ये ट्यूमर मास है। सेक्शन हमेशा इवन आना चाहिए अपना पूरा। और थिकनेस इसकी 0.5 mm तक होना चाहिए, 0.5 mm से ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ने ये ट्यूमर का सेक्शन निकाल लिया है। ये वैक्यूम एक्चुअली क्रिएट करता है उसके अंदर, वैक्यूम से, इसलिए ये फास्ट प्रोसेस होती है। इसमें 1-1.5 घंटा का प्रोसेस देते हैं, 2 घंटे में किसी में देते हैं, किसी में 1 घंटे देते हैं, जैसा अकॉर्डिंग करते हैं। ये चीज़ इसमें ये है, बस इसका काम यहाँ पे खत्म। आपको सुबह जो है जो टाइमिंग सेट करोगे, आपको निकाल के वो दे देगा, आप टिश्यू बाहर करो और अपना जो है रीडिंग वाला, ठीक है ना। अब आप इसका डेमो आप इनसे ले लेना, कैसे वो कैसे क्या करना है, टाइमिंग कैसे सेट करना है, ये आपको सर बता रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है, आप मैं जो है एम्बेडिंग आपको बता दूँगा कैसे एम्बेडिंग अपन करते हैं। हाँ, वो ले आइए, बैग्स ले आइए, है ना। एलमोल्ड कहाँ है? हाँ,
एलमोल्ड यही है। हाँ नहीं, एलमोल्ड है हमारे पास। एक टिश्यू ले लेते हैं। टिश्यू कुछ भी ले लो इसमें। एक वहाँ पे जो कटिंग अरे वो उसको टिश्यू नहीं, वो बाहर हो जाएगा, उसको बाहर हो जाएगा, उसको अपन कुछ नहीं, हम बताते हैं। ट्रे चाहिए क्या सर? क्या चाहिए? नहीं नहीं, वैक्स चाहिए, वैक्स। हाँ, वैक्स जो ला दो। मैट किया आपने ना वो इसको जो है कोल्ड करने हैं। कोल्ड बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा नाइफ भी डैमेज करेगा ये, अच्छा। है ना। मतलब सिर्फ इतना ठंडा होना चाहिए कि हमारा सेक्शन इजीली से आ जाए। बहुत ज़्यादा यदि हम उसको कोल्ड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि वो नाइफ में निक पैदा करेगा, क्योंकि आइस निक कटिंग जैसा हल्का। निक मतलब जैसे कोई भी अच्छा। कहीं से कोई भी नाइफ जो है मुड़ जाए या कोई लाइनिंग आ जाए, अच्छा, है ना, वहाँ से। हाँ, क्योंकि वो दो नाइफ का जो धार बना हुआ है ना, वहाँ से वो क्या होगा कि टर्न हो जाएगा। वहाँ से जब टर्न हो जाएगा, जब अपन सेक्शन खींचेंगे तो वो सेक्शन को खींचेगा, तो सेक्शन में क्या है, स्क्रेचेज आएंगे। तो यदि सेक्शन में स्क्रेच आ रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि हमारा नाइफ अब जो है डल होता जा रहा है, खराब हो गया। ये इसका जो है ये ब्लॉक बन गया, ठीक है ना। ये इसका नंबर इसमें डला हुआ है, ये ब्लॉक बन गया। ये टिश्यू है यहाँ पे। अब इसको अपन ठंडा करके और कटिंग कर लेते हैं। तो ये अपन ने समझ लिया कि ये जो है अपन इसको ठंडा कर रहे हैं। जिसका है वो करेगा ना। मैं मैसेज तो इंटरनेट बार मैसेज। बड़े लोग। मुझे लगा तुम्हारा होगा। थोड़ा पानी देखो जरा कितना गर्म है ये। अल्कोहल से वॉश कर लेना। ये इसकी नाइफ है, जी सर। है ना। सर एक नाइफ से कितना मतलब टिश्यू बन? ये टिश्यू के ऊपर रहता है। यदि सॉफ्ट टिश्यू है तो आप इसे जो है 40-50 भी 40-50 कटिंग आ कर जाता सकते हैं। 100 भी आते हैं, 200 भी आते हैं। जितना टिश्यू सॉफ्ट रहेगा उतना नाइफ हमारा कम यूज होगा। जितना हार्ड टिश्यू रहेगा हमारा नाइफ खराब होता जाएगा। इस चीज़ को जो है ये अपने को ध्यान रखना है। आप थोड़ा सा इधर आ जाओ। तो इधर से अब ये जैसे ये हो गया तो आप ये बिल्कुल होल्ड होना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। अभी हमने अभी 10 माइक्रोन पे इसको सेट किया है।
देखिए अभी ये जो है ट्रिमिंग हो रहा है जी। मतलब जो है एक्स्ट्रा इसके- वैक्स हाँ जो है इसके वो। ऊपर से जो एक्स्ट्रा वैक्स है वो निकल रही है। हालांकि इसके वैक्स निकल चुका है जी। लेकिन अपने ये बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा वैक्स जो है इसमें, ठीक है ना। अब हमको जो है ये देख लिया कि हमने पूरा निकल गया है। जी। अब इसको हम 5 से सेट कर लिए, ठीक है। अब इसको जो है सर ये अपना हार्ड टिश्यू की सॉफ्ट टिश्यू ये सॉफ्ट टिश्यू है। अब ये देखिए ये होता है सीरियल सेक्शन, जैसे सीरियल सेक्शन। ये कंटिन्यू आ रहा है ना, जी। ये होता है सीरियल सेक्शन। अब जैसे मान लीजिए हमको दिख रहा है। ये पानी अभी क्लीन नहीं है तो पानी को जो है पूरा साफ होना चाहिए। तो जो है गर्म होने से अब ये जो है ये हमारा टिश्यू रेडी हो गया। रेडी हो चुका है ना। अब इसको हिट अच्छा ये इसके लिए होता है मतलब शार्प कट ये हमेशा इसके बगल में होना चाहिए, सामने में हाँ, है। और इससे इस डेप्थ में होना चाहिए। माइक्रोटोम से हमेशा जितना ऊपर है, फिर इतनी देर में लाते लाते टिश्यू पूरा डैमेज हो जाएगा। हाँ, इसमें इसलिए बोल रहे हैं ये वैक्स ही फोल्ड है, टिश्यू इसमें फोल्ड नहीं होना नहीं होना चाहिए। इस कोई भी फोल्डिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, ये पूरा टिश्यू दिख रहा है ना। ये जो है ये वैक्स है, ये होल्ड करके रखा है, ये टिश्यू है। और ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये चलते चलते जो है, सर ये यहाँ पर देखो हाँ ये जो दिख रहा है ना, ये तो वैक्स है पूरा। ये जो बीच में। हाँ ये बीच में सर हर अभी बार उसको ट्रिमिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं। मतलब अगर उसी ब्लॉक का हमको दोबारा सेक्शनिंग करनी है हम्म, तो दोबारा ट्रिमिंग नहीं करना नहीं। पड़ेगा ना। वो तो बस वो एक ही बार सिर्फ स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में। अभी देखो आप, हमने बहुत स्लो काटा ना, जी। बिल्कुल व्हील को बहुत स्लो, सेक्शन बहुत अच्छा है। और यहीं पे यदि हमने व्हील को बहुत फास्ट घुमा दिया तो सेक्शन आएगा ही नहीं। एकदम पिंडी टाइप शॉर्ट टाइप है ना सर ठीक है ना। सर एक हम ट्राई करें। हाँ बिल्कुल ट्राई करिए। ये टिश्यू ऐसा करके आप यूज़ कैसे ना ये ओशन स्टेनिंग। आप इसको अपलोड नहीं करिएगा ना, ये सब इंस्ट्रूमेंट। हाँ ये इंस्ट्रूमेंट जो देखेगा ना तो परेशान हो जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज करना है। हम कहाँ से लाए? हेमोटॉक्सिलिन ले चुका है, ये ब्लू हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हम काउंटर स्टेन करेंगे, ज़ाइलिन। यूसिन यूसिन सॉरी। ठीक है ना। ये हमने इसमें 5 इसमें डिप, छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है, 5 डिप हमने इसमें दे दिया।
इसको थोड़ा सा ऐसे 2-3 डिप पानी में इसको वॉश करेंगे। यदि हमें लगे कि थोड़ा सा यदि वो भी जो है बाकी ठीक हो गया है ना। अब इसके बाद जो है पहले हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, हाइड्रेशन से किया था, है ना। अब हमको डिहाइड्रेशन करना है, मतलब अब इसके अंदर का जो वाटर है वो रिमूव करना है, क्योंकि यदि इसके अंदर वाटर हो जाएगा तो फिर वो हमारा जो DPX है हमसे जिससे माउंट करेंगे वो उसमें बबल्स भी आ सकते हैं, टिश्यू भी खराब हो सकता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को पहले सबसे पहले अपन करते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 50%। हमने वाटर से उठाया 100% वाटर से, अब वो 50% में डाल दिए, तो 50% मतलब अब यहाँ पे 50% वाटर अल्कोहल ऐड हो गया, वाटर रिमूव हो गया। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इसमें 70%, ये 90%, अब ये 100%, ये फर्स्ट सेकंड है, इसीलिए यदि थोड़ा सा भी वाटर का डाइल्यूशन इसमें आता है तो लास्ट में जो है 100%। ठीक है, ये स्टेनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद जाइलिन हम जाइलिन में डाल देंगे। अच्छा, ट्राई करेंगे। ठीक है, जाइलिन का क्या रोल है? जाइलिन में ये है ना कि जो भी एक्स्ट्रा वैक्स और है आपके पास तो स्लाइड कम रहेगी तो आप टिश्यू पेपर में ही यूज करना, इससे बहुत अच्छा क्लियरनेस आता है। सब कंप्लीट हो गया ना? ये हमने थोड़ा सा इसको ड्राई कर देते हैं। वाटर में डालो बहुत हीट हो गई, बहुत हीट होगी, बंद करने क्या सर? तो कोई काम नहीं। बट इसमें काम हो जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ये अब हमने ये जाइलिन 1 ये जाइलिन है, पहले 1 में से नहीं अब इसको जो सेम ही है। है वो अच्छा, नहीं अभी मतलब 2 हमने बार नहीं करना। हाँ, हाँ ये नहीं 2 बार करने की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें एक अलग से ही बना लेते हैं अपन। ये हमने डाल दिया इसमें, ठीक है ना। फॉरसेप्स के दर्द देना जरा, ये सर। कवर स्लिप उठाओ जरा थोड़ा सा शिवानी, इसमें कवर स्लिप होगी। सर इसमें जाइलिन में कितने थे? बस हो गया डाल करके। अब जब आप इसको डला रहने दीजिए, जब हमको DPX से माउंट करना है तब निकालिए, माउंट करके। अच्छा, तभी निकालना। विभाग का ये इसमें जो है 1 ड्रॉप हमने डाला। अब इसको माउंट करने के लिए जो है ना अपन को बिल्कुल साइड से इसको टच किए दो, बबल नहीं आना। बबल नहीं। अब ये इसमें जो जाइलिन है वो क्या होगा, इसको आप ऐसे करोगे पूरा निकल आएगा, जो एक्स्ट्रा होगा ना। ये अच्छा तरीका है। तरीके हिस्टोपैथोलॉजी में बहुत सारे हैं, करने वाला होना चाहिए बस। जो एक्सेस है ना उस पूरा उसको ये आपकी स्लाइड तैयार हो गई मैडम। अब देख भी इसको नहीं आप क्या माइक्रोस्कोप में? अच्छा, सूखने नहीं दे। सूख दीजिए, DPX या तो डाल direct दिए आप ना? देख सकते हो। थोड़ा सा स्टेनिंग कैसा है।
लिख रहा हूँ नहीं एक हाँ। बस बहुत अच्छा दिख रहा है इनका। बहुत बड़ी बेहतरीन है बहुत अच्छा। इंटरेस्टिंग नहीं नहीं इंटरेस्टिंग है। किस चीज़ का है सर? बता दो क्या क्या दिख रहा है। इसमें नहीं बताऊँ ये कोडाक्टिल की स्लाइड थी। किसकी है बहुत ये? बेहतरीन सर बता सकते हैं सर ये किस क्या क्या चीज़? बताइए क्या है? स्लाइड ये पता नहीं किस चीज का टिश्यू है अब हमको क्या मालूम मैडम आप बताओ ना क्या किस चीज़ का पेनक्रियाटिक tissue है शायद। हाँ, नहीं अब ये मेरे को नहीं मालूम ये तो इनका टिश्यू लेके अच्छा वो cutting जो किया था। कटिंग वाला जो है वो और अच्छा ये हाँ जो ऑलरेडी था वो वाला है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेज। बुक पिक्चर जो है सर हाँ। वो बुक जैसी पिक्चर है। थोड़ा सा एक बार बहुत लेने नॉर्थ को तो दिखाना जरूरी है ना हाँ। पूरा करिएगा। ये अच्छा रिजल्ट मैडम, है। हाँ। नहीं सर कंप्यूटर ले लेता है, आपको भेज देंगे। हाँ आपको भेज कंप्यूटर दूँ। में आ जाएगा। आप दोनों मैं आप बॉस को भेज दो ये इसमें सुनो, आप कंप्यूटर में लेके फिर सर को दे दो, सेव हो जाएगा ना, मेल कर देना सर। बहुत अच्छी स्टेज है। बहुत अच्छा सेव कर दो पिक्चर और नाम भी लिख देना आज की डेट। सर से फोटो लेके आपको मेल कर देंगे, है ना? दो बताइए, वहीं से डायरेक्ट हो जाता है ना स्नैप। ले लिया जी, तुमको तो आता है।